दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम सभी टॉप 50 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो साथियों, वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ था? बात की जाए पहले क्वेश्चन के आंसर की, तो ऑप्शन ए दिल्ली आप याद रखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान था। साथियों, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की, जिसका शॉर्ट फॉर्म HSRA है। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। याद रखिएगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय दिल्ली में था और इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाती है तो वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसके संस्थापक सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान आदि थे। और साथियों, इस एसोसिएशन के द्वारा एक महत्वपूर्ण घटना घटित की गई थी जिसे काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा काकोरी ट्रेन षड्यंत्र किया गया था, जो एक ट्रेन डकैती थी। तो साथियों, पहले क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? साथियों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पृथ्वी की त्रिज्या बताना है। तो दोस्तों, ऑप्शन बी 6371 किलोमीटर आप याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह से केंद्र तक की दूरी को पृथ्वी की त्रिज्या कहा जाता है और पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर है। साथियों, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरे में पूछा गया है, पहले भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? साथियों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले भाषा आयोग के अध्यक्ष के बारे में आप सभी से पूछा गया है। बात करें तीसरे क्वेश्चन के आंसर की, तो बीजी खेर आप याद रखिएगा। पहले भाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर जी थे और इस आयोग को स्थापित वर्ष 1955 में किया गया था। इस आयोग की संस्तुति 1956 में पेश की गई थी। साथियों, चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथे में पूछा गया है, बनारस अखबार कहाँ से प्रकाशित होता था? साथियों, चौथा भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बात करें बनारस अखबार की, तो इसका प्रकाशन 1845 से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा करवाया जाता था और यह अखबार बनारस से ही प्रकाशित होता था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनारस अखबार याद रखिएगा, इसका प्रकाशन 1845 से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा करवाया जाता था। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, पांचवें क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो 25 जनवरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली को किस राज्य के द्वारा पहली बार अपनाया गया था? साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज के 3 स्तरीय प्रणाली के बारे में आप सभी से पूछा गया है कि किस राज्य के द्वारा पहली बार इसे अपनाया गया था। बात की जाए इसके आंसर के, तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, पंचायती राज प्रणाली को 2 अक्टूबर वर्ष 1959 को, डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर वर्ष 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी और इसके 8 दिन बाद यह आंध्र प्रदेश राज्य में भी शुरू हुआ था। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, कृषि, सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाओं को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी? साथियों, क्वेश्चन यह भी अति महत्वपूर्ण है। वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथियों, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ अवश्य कीजिएगा। इसी प्रकार के कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बात करें अपने 7वें क्वेश्चन के आंसर के, तो ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा। कृषि, सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाओं को प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल भी आपको याद रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वर्ष 1951 से प्रारंभ हुआ था, जो वर्ष 1956 तक चला था। साथियों, अब हम सभी अपने 8वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 8वां क्वेश्चन है, मध्यकाल की एकमात्र मुस्लिम महिला सम्राट रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, यह आपसे पूछा गया है। साथियों, इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि मध्यकाल की एकमात्र मुस्लिम महिला सम्राट रजिया सुल्तान थी और इसके पिता के बारे में आप सभी को बताना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इल्तुतमिश आप याद रखिएगा।
रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश थे। रजिया सुल्तान के जो पिता थे इल्तुतमिश, इनके सभी पुत्र अयोग्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? साथियों, 90वें क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है। अमीर खुसरो के द्वारा किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया गया था? बात करें अमीर खुसरो की, तो साथियों इन्हें तोता ए हिंद के अन्य नाम से जाना जाता है। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आमिर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है और इनके द्वारा सितार का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की बात करें तो 10वें में पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथियों, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था और इसमें प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष के बारे में आप सभी से पूछा गया है। बात करें इस क्वेश्चन के आंसर के, तो साथियों ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, ट्रिकोमा रोग में आंख का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख का कौन सा भाग ट्रिकोमा रोग में प्रभावित होता है? साथियों यह हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो कार्निया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से लखनऊ नगर को किस उपनाम से नहीं जाना जाता है? लखनऊ को किस अन्य उपनाम से नहीं जाना जाता है? साथियों क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछा गया है कि लखनऊ को किस उपनाम से नहीं जाना जाता है। फ्रेंड्स, बात की जाए 12वें क्वेश्चन के आंसर के, तो बागों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। नवाबों का शहर भी लखनऊ को ही कहा जाता है। नजाकत नफासत का शहर भी लखनऊ को कहा जाता है। लेकिन घाटों का शहर उत्तर प्रदेश के वाराणसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। घाटों का शहर वाराणसी को कहा जाता है। बागों का शहर, नवाबों का शहर और नजाकत नफासत का शहर लखनऊ को जाना जाता है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश के बदायूं क्षेत्र से है? साथियों क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। बात करें इस क्वेश्चन के आंसर के, तो ऑप्शन ए सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया याद रखिएगा, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के बदायूं क्षेत्र से था। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, फुर्सतगंज हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? साथियों बात करें 14वें क्वेश्चन की, तो इसका ऑप्शन बी रायबरेली आप याद रखिएगा। फुर्सतगंज हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? साथियों 15वां क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। बात करें आंसर के, तो दयाराम साहनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी जी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। ईयर भी आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, वीरांगना महारानी अहिल्याबाई होलकर स्मृति पुरस्कार के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? साथियों 16वें क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 16वें क्वेश्चन का उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत के बारे में पूछा गया है, यह कौन सी है? तो साथियों ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रस्ट याद रखिएगा, या इसी को भूपर्पटी कहा जाता है, जो पृथ्वी का सबसे बाहरी सतह है। हम सभी ने जाना कि पृथ्वी का सबसे बाहरी सतह क्रस्ट है, यानी भूपर्पटी। और साथियों इसके बाद नंबर आता है मेंटल का, इसे आप याद रखिएगा। और मेंटल के बाद कोर। पृथ्वी का सबसे बाहरी सतह क्रस्ट, उसके बाद नंबर आता है दूसरे नंबर पर मेंटल और तीसरा नंबर कोर है। साथियों इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस प्रदेश में स्थित है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क की बात की जाए तो साथियों यह त्रिपुरा राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 19वां है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था? साथियों दिल्ली का राजा या सुल्तान आपको बताना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय कौन था? बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर की, तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना याद रखिएगा 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा किया गया था। और जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी तब दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, लिथोस्फीयर किससे मिलकर बना है? साथियों 20वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बात की जाए इसके आंसर की, तो साथियों लिथोस्फीयर पृथ्वी की भूपर्पटी और मेंटल के ऊपरी परत से मिलकर बना होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
याद रखिएगा कि पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर अंदर के क्षेत्र को लिथोस्फीयर कहा जाता है और यह भूपर्वतीय और ऊपरी मेंटल से मिलकर बना होता है। ऑप्शन सी आप याद रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष से रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किया जाना शुरू हुआ था? साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब रेल बजट और आम बजट को सम्मिलित कर दिया गया है। क्वेश्चन में हमारे पूछा गया है कि कब भारत में रेल बजट और आम बजट को अलग अलग पेश किया जाना शुरू किया गया था। बात की जाए 21वें क्वेश्चन के आंसर के, तो 1924 इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, 1924 से भारत में रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश होना शुरू हुआ। वर्ष 2017 से 92 साल पुरानी परंपरा का अंत हुआ और रेल बजट आम बजट के साथ ही आने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, बोंडला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस प्रदेश में स्थित है? किस राज्य में बोंडला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो साथियों, हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी गोवा सही उत्तर हो जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 23वां है, सबरीमाला किस प्रदेश में स्थित है? सबरीमाला आप सभी से 23वें क्वेश्चन पूछा गया है। साथियों, सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ स्थान है जो केरल में स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सबरीमाला केरल में स्थित है। इसके साथ साथ केरल की बात हुई है तो साथियों, पेरियार टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से संबंधित थी? साथियों, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी और इनकी मां महामाया थी। ये किस वंश से संबंधित थी, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो साथियों, 24वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी कोलियान इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन, नाम याद रखिएगा, जो शाक्य वंश से संबंधित थे, और गौतम बुद्ध की मां महामाया कोलियान या कोलीय वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट 25वां है, शोर को किसमें मापा जाता है? साथियों, शोर यानी ध्वनि तीव्रता को किसमें मापा जाता है, यह हमारे 25वें क्वेश्चन में पूछा गया है। बात की जाए इसके आंसर की, तो ऑप्शन डी डेसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 26वां है, निम्नलिखित में से कौन पंचतंत्र के लेखक थे? साथियों, पंचतंत्र अति महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसके लेखक की बात की जाए तो विष्णु शर्मा जी के द्वारा पंचतंत्र को लिखा गया था, तो ऑप्शन बी विष्णु शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27वां है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? साथियों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर की, तो ऑप्शन बी हॉकी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, सुल्तान अजलान शाह कप एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जो मलेशिया में मुख्यतः आयोजित किया जाता है और इस खेल का संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट 28वां है, कुंभ मेला भारत में कैसे लगता है, यानी किस किस स्थान पर कितने वर्षों के बाद? तो इस प्रश्न में ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, कुंभ मेला 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। साथियों, हम बात कर रहे हैं कुंभ मेला के, तो अब हम जानेंगे कुंभ मेला के बारे में। यह कौन कौन से स्थान पर किस नदी के तट पर लगता है, यह हमारे क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है। बात करें पहले कुंभ मेला स्थान की, तो पहला कुंभ मेला प्रयाग में लगता है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रयाग में कुंभ मेला लगता है गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर, इलाहाबाद में। इसे आपको याद रखना है। दूसरा जो लगता है वह लगता है उज्जैन मध्य प्रदेश में, जो क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। तीसरा लगता है नासिक में, नासिक महाराष्ट्र में स्थित है और यह गोदावरी नदी के किनारे लगता है। साथियों, चौथे की बात करें तो चौथा लगता है हरिद्वार में, हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है और यह भी मेला गंगा नदी के किनारे ही लगता है। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, पांडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य या नाटक है? साथियों, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। बात करें पांडवानी की, तो इसका अर्थ होगा पांडवों की कथा और यह एक प्रसिद्ध लोक नृत्य छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साथियों, 30वें क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो साहित्य याद रखिएगा। वर्ष 1991 से व्यास सम्मान प्रदान किया जाता है और यह सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट 31 है, लेंस किससे बनता है? लेंस की बात हो रही है, यह किससे बनता है? तो ऑप्शन बी फ्लिंट कांच याद रखिएगा। साथियों, लेंस का निर्माण फ्लिंट कांच के द्वारा होता है। यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होता है? साथियों, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया हो
वहाँ पर खासकर अम्लीय वर्षा होता है और यह किस गैस के कारण होता है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। बात की जाए इसके आंसर की तो सल्फर डाइऑक्साइड याद रखिएगा, इसी गैस के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट 33rd क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक समीप कब होती है? पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक समीप कब होती है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर के तो साथियों 4 जनवरी याद रखिएगा, पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक समीप 4 जनवरी को होती है, जिसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी जब सूर्य के सबसे अधिक समीप होती है तब उसे उपसौर कहते हैं और यह 4 जनवरी को प्रतिवर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है? भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट किसे कहा जाता है? साथियों यह हमारे 34th क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बोकारो स्टील प्लांट इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं बोकारो स्टील प्लांट की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी, इसे आप याद रखिएगा। और यह स्टील प्लांट झारखंड राज्य में स्थित है। पहला भारत का स्वदेशी स्टील प्लांट बोकारो है जो झारखंड राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। नेक्स्ट है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? साथियों जवाई बांध की बात हो रही है, यह लूनी नदी पर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी राजस्थान आप याद रखिएगा, यह बांध राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है, निकल और लोहा पृथ्वी के किस हिस्से में मुख्यतः पाए जाते हैं? साथियों निकल और लोहा पूछा गया है, यह पृथ्वी के किस हिस्से में पाए जाते हैं? तो हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए पृथ्वी का कोर आप याद रखिएगा। साथियों पृथ्वी के कोर में निकल और लोहे की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए इस क्षेत्र को निफे यानी निकल और फेरस के अन्य नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 37th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? कौन सा एक तना है, यह हमारे क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों अदरक आप याद रखिएगा, यह एक तना है। आपको ऑप्शन में जड़ भी दिया जाएगा, लेकिन अदरक और आलू ऐसा सब्जी है जो एक तना है। नेक्स्ट 38th क्वेश्चन है, रेजिन और तारपिन किससे प्राप्त किया जाता है? साथियों रेजिन और तारपिन की बात की जाए तो यह साइकस से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेल निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? साथियों इस क्वेश्चन के आपके ऑप्शन में मत्स्य दिया गया है, लेकिन व्हेल याद रखिएगा यह स्तनपायी प्राणी है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 40वें क्वेश्चन की बात की जाए तो एड्स रोग के निदान में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, यह हमसे पूछा गया है। साथियों एड्स रोग का किस विधि के द्वारा निदान किया जाता है, यह हमारे 40वें क्वेश्चन पूछा गया है। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग याद रखिएगा, इस विधि के द्वारा एड्स रोग का निदान किया जाता है। नेक्स्ट 41st क्वेश्चन है, भारत विभाजन के विरोध में 3 जुलाई 1947 को किसने काला दिवस के रूप में मनाया था? साथियों भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को किया गया था भारत और पाकिस्तान के रूप में, और इसके विरोध में 3 जुलाई 1947 को काला दिवस के रूप में हिंदू महासभा के द्वारा मनाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 42nd क्वेश्चन है, अवध का अंतिम नवाब निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों हमारे 42वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाजिद अली शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवध का अंतिम नवाब याद रखिएगा वाजिद अली शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? साथियों 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया है, तो कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो 1350 मीटर ऊंची है और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है? बॉक्साइट का उत्पादन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होता है, यह हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। साथियों बात की जाए बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। सबसे पहले आपको यह याद रखना है, यानी बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है, और भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा राज्य के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों हमारे इस क्वेश्चन पूछा गया है, अमावसी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? अमावसी हवाई अड्डा की बात की जाए तो साथियों यह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अमौसी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। इसे एक अन्य नाम चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा बुदन गिरी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस फसल के लिए जानी जाती है। साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे बाबा बुदन गिरी पहाड़ियों के बारे में। बाबा बुदन गिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। आपको याद रखना है कि बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के अंतर्गत स्थित है और यहाँ पर सर्वाधिक कॉफी की फसल का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है। साथियों, हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात हो रही है कि नागालैंड की मुख्य भाषा क्या है, तो अंग्रेजी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भूमि से घिरा हुआ है जो सबसे गहरा बंदरगाह है। तो ऑप्शन ए विशाखापत्तनम याद रखिएगा, यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। साथियों, अब हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है। तो साथियों, दामोदर नदी का उदय छोटा नागपुर के पठार से होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।